ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुने होंगे शंख बाजे तो बलाए भागे। अगर आस पास के कुसंस्कार को हटाना चाहते हैं, कुवृत्ति वाला जीव को भगाना चाहते हैं, या हृदय से काम क्रोध लोभ को हटाना चाहते हैं, तो हृदय खोल के जय घोष करें। जगदीश चंद्र बसु जब विदेश गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भारत में एक पुरानी कहावत है, क्या शंख बाजे तो बलाए भागे, क्या यह सत्य है? उसने कहा आपके पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। कहा है, कहा लगाइए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया, झोले से जगदीश चंद्र बसु शंख निकाला, जोर से ज्यों ही फूका, वो जो विषैले जीवाणु छोटे छोटे होते उमड़ करके गिरने लगे। कहने का भाव शंख बाजे तो बलाए भागे। यह जो जय घोष है एक प्रकार का शंख ध्वनि है। आप लोग जानते हैं जब महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय सभी ने शंख बजाया, पृथक 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 शंख ध्वनि किया। देवदत्त धनंजय पनवानक गौमुख अनेक प्रकार के शंख बजाए। तो हम लोग भी थोड़ा शंख ध्वनि करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से स्वर्गीय कलाधर बाबू के पुण्य स्मृति दिवस पर यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। आप जानते हैं कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य को कराने वाला या करने वाला होता है। तो आप लोग जानते हैं उनके दोनों पुत्र हैं, पंकज शाह और शिवराम शाह। इनके संयोजन से यह कार्य हो रहा है। आप उसमें श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस सारसठिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ। पुण्य स्मृति दिवस क्यों मनाते हैं? शब्द है पहले पुण्य। तो आप लोग जानते हैं पुण्य कर्म होता है।
अब पुण्य कर्म का फल क्या होता है? स्वर्ग। पुण्य कर्म का फल होता है स्वर्ग। तो उसे इसलिए पुण्य लोक भी कहते हैं। यानी पुण्यकृत कर्म का जो फल है वह पुण्य लोक यानी स्वर्ग लोक है। जिस दिन कोई जीव पुण्य लोक को प्राप्त करता है उसी दिन पुण्य स्मृति दिवस मनाया जाता है। जिस समय लोग शरीर पूरा कर लेता है उसी दिन से उसके नाम में क्या लिखा जाता है? आप लोग जानते हैं, स्वर्गीय। जिस दिन शरीर पूरा हुआ उस दिन से उसके विषय में लिखा जाता है स्वर्गीय। क्यों स्वर्ग लिखा गया? इसलिए स्वर्ग लिखा जाता है उस दिन जीव के पास जब जमराज आता है तो धर्मराज के पास ले जाया जाता है। जो खाता बही का देख रेख कहते हैं, जिसे मान लीजिए चित्रगुप्त भी कहते हैं, उसके पास ले जाया जाता है तो कहता है कि बताओ तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं कि नरक ले जाऊं? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में शुभ कर्म और अशुभ कर्म होता है। तो जब पूछता है तुम्हें स्वर्ग पहले सुख भोगना है कि नरक भोगना है, तो जीव का स्वाभाविक गुण होता है कि वो सुख की ओर भागता है, सुख का चुनाव करता है, सुख को हृदय से लगाता है, सुख को जाने देना नहीं चाहता है, सुख से हटना नहीं चाहता है, सुख से बिछोह नहीं होना चाहता। ये जीव का मनोवृत्ति होता है या गुण होता है। तो सुख का ही चुनाव करता है। इसलिए पुण्यकृत जो कर्म किया है उस जीव ने, उसके प्रभाव के कारण उसको संयोगी बनाते हुए, क्योंकि वह संयोगी है स्वर्ग में जाने के लिए, शुभ कर्म जितने भी हैं वह संयोगी है कहाँ ले जाने के लिए? स्वर्ग ले जाने के लिए। सहायक है स्वर्ग जाने के लिए, सीढ़ी है एक प्रकार स्वर्ग ले जाने के लिए। कौन? तो पुण्यकृत कर्म। तो जितने संयोगी का बल रहेगा उतने दिन तक स्वर्ग में रहेगा। गुरु महाराज अंतिम समय में बहुत सुंदर भजन गाए थे। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। कहा शुभ कर्म करना, को जाने कल की, कल क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। गुरु महाराज अगर कल शब्द प्रयोग कर दिए तत्काल उस शब्द को और छोटा बनाए। क्या? सुकृत कर ले, नाम से, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कल को हटा के पल बता। पल मतलब पलक गिरा। अब पलक गिरा हुआ फिर उठेगा कि नहीं उठेगा कहना मुश्किल है। किसी का पलक जब ऊपर गया नीचे होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। इसलिए कल को दबा करके कहा खबर नहीं पल की। सुखदेव मुनि के पास जाकर राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत कम समय है, मात्र 7 दिन, क्योंकि मुझे श्राप लगा है। एक ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है, ऋषि श्रृंग ने। आप जानते हैं राजा परीक्षित के माथे पर जब कलयुग सवार हो गया, क्योंकि जगह ही दिया रहने के लिए वैसा। सुना बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलयुग को रहने के लिए जगह कहाँ दिया?
जगह दिया है राजा परीक्षित ने रहने के लिए कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोनस चतुर्विधा। कहा जहां द्यूत यानी जुआ खेलता, पानम जहां शराब पीता, जहां वेश्यागमन और सोने में जगह दिया। तो सोचा कलजुग ने दूर क्या जाना, मुकुट पर तो सोना ही है, बस माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठ गया तो बुद्धि विकृत होने लगा। जब घर से निकला तो कोई शुभ कर्म उस दिन नहीं, केवल अशुभ कर्म। संयोग से भटक गया जंगल में और एक ऋषि के कुटी पर चले गया। देखता है कि ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए आंख बंद करके। सोचता है राजा परीक्षित, लगता है कि मुझे देख करके आंख बंद करके बैठ गया है, कि राजा का स्वागत नहीं करना पड़ेगा, सम्मान नहीं करना पड़ेगा, आदर नहीं करना, इसलिए आंख बंद करके बैठ गया। खैर अगर बैठ गया है तो अभी परीक्षा हो जाएगा, मैं मरा हुआ सर्प इसके गले में डाल देता हूँ। अगर झूठ मूस बैठा होगा तो उठ करके गुस्सा जाएंगे। अगर ध्यान में बैठा उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन गले में सर्प डाला। तीर के नोक पर सांप को चढ़ाया और उसके गले में लपेट दिया। दूर में कुछ ऋषि बालक देख रहे थे इस कुकृत्य को। ज्यों ही देखा ऋषि बालक भागते हुए गए नदी में। नदी में ऋषि पुत्र स्नान कर रहे थे। उसको जाके कहते तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उसी समय कोसी नदी का जल उठाया और श्राप दे दिया, यदि लंघित मर्यादम तक्षण के सप्तमी यानी है। मर्यादा के उल्लंघन करने वाला राजा, जिसका सर संतों के चरणों में झुकना था, संतों को आदर करना था, सम्मान करना था, पूजा करना था, वही अशिष्ट व्यवहार किया है। इसलिए मैं साफ देता हूँ वही तक्षक सप्तमे हानि, 7वें दिन डसेगा जीवित होकर। साफ दे दिया। तो आप लोग जानते कहा कि 7 ही दिन समय है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि से 7 दिन ही समय है, मुझे क्या करना चाहिए? कहा 7 दिन तुम्हें साफ थोड़े लगा, ये तो आशीर्वाद मिल गया है। क्योंकि 7 दिन आशीर्वाद है, निश्चित हो गया कि 7 दिन तक तुम जीवित रहोगे। क्योंकि लोगों को तो खबर नहीं पल की, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन का पता नहीं होगा कब क्या हो जाएगा। काल अचानक मारछी, ज्योति तर को आज, ज्योति तर को। इसलिए कब क्या हो जाए कहना मुश्किल। तुम्हें तो 7 दिन का आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए बहुत समय, फिर भी कोई विलंब नहीं किए सुखदेव मुनि उपदेश देने में। यहां तक कि मंगलाचरण भी नहीं किए। नियम है कोई कार्य संपन्न करने के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं कि मेरा निर्विघ्न पूर्वक यह कार्य संपन्न हो जाए। लेकिन राजा परीक्षित को उपदेश देने के क्रम में मंगलाचरण आगे जाके किए हैं, पहले उपदेश दिए। समझ गए हैं इस समय लोहा गर्म है, हाँ, हथौड़ा मारेंगे सुनवाई करेगा, फिर बाद में नहीं करेगा। तो तुरंत क्या करना, तुमको क्या करना चाहिए? जीतासन हो, आसन को जीतो, जित सांसो यानी सांस को जीतो, जित संज्ञा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो, स्थूल भगवतो रूपम, स्थूल भगवान के रूप का ध्यान करो। सीधा उपदेश दे। एक शब्द में कह दिया आसन को जीतो, एक शब्द में कह दिया सांस को जीतो, एक शब्द में कह दिया कि इंद्रियों को जीतो। करो क्या? तब यह करके स्थूल भगवान का रूप का ध्यान करो, फिर वहां से उठा के आकाश में स्थित करो। हम लोगों को भी यही करना चाहिए। वो तो सचेत हो गए, राजा परीक्षित ज्ञानी था। जो ही पता चला कि मुझे सांप लगा है, जो ही पता चला कि मुझे सांप लगा है,
मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। कितना सजग व्यक्ति था विचार कर। अच्छा, हम लोगों को पता नहीं कि मरेंगे, हम लोगों को भी पता है, और 7 ही दिन में मरेंगे यह भी पता है। चाहे सोमवार को मरे कि मंगल को मरे, बुध को मरे कि और कितने दिन मरे, मरना तो है ही। साथी कहेंगे उसके माथे पर कलयुग सवार था, उसके तो कलयुग शुरुआत था। जबकि नियम है किसी का, किसी को रहने के जगह दोगे तो पहले बैठने का प्रयास, बैठने के बाद पैर पसारने का प्रयास करेंगे, तब सोने का प्रयास करेंगे। यह भी अभी कलयुग को स्थान दिया है। विचार कर, उस समय स्थान दिया था तो वो दुर्गति किया। हम लोग तो कलयुग में पल रहे हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलयुग में ही पल रहे हैं। हम लोगों का क्या गति होगा? उनसे तो वह तो सचेत हो गए। क्या जो ही जाना कि सांप लगा, आया एक ऋषि बालक, महाराज आप अपने आप को संभाल लीजिए, कुछ व्यवस्था कर लीजिए। क्या? कहा कि आप अब मरने वाले हैं, क्योंकि ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया है। समीप मुनि स्वयं कहने के लिए भेजे राज दरबार में कि जाओ कह देना राजा कि श्राप लग चुका है। तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया, तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, और तुरंत राजगद्दी पर सहस्रखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपातगुण, तुरंत राजगद्दी पर बैठाया और टीका किया और अपना निकल पड़ा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर निकल पड़ा, यानी भजन करने के लिए निकल पड़ा। हम लोगों को इतना पता होते हुए भी कि मरना है, मरना है ये पता होते हुए भी, 7 दिन में मरना है यह भी पता होते हुए भी तिजोरी के चाबी बेटा को देते हैं? नहीं। लगाव है, प्रीति है, आसक्ति है, इसलिए नहीं त्याग सकते हैं। पंडित जी आता है पूजा करने के लिए, कहता है इस पूजा में इतना लगेगा ही, तो कहते हैं 1.25 रुपया कम चलान लीजिए। अरे भाई, वो इसलिए आप नहीं दे रहे कि उसके काम की पूर्ति होगी, आपको इसलिए दिलाया जा रहा है कि आप में त्याग हो। मेरी माता जी का शरीर पूरा हुआ, मैं भी गया था। पंडित जी जो कार्यक्रम करने का करता था, तो मैं कहता था कि 5 रुपया इस पर दो, तो मैं कहता था 10 रुपया दो। तो उसके मन में हुआ लगता है बाबा बैंक कस रहा है पर, हाँ बैंक कस रहा है। तो उसने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं बाबा जिनके पास पैसा नहीं है उसका भी श्राद्ध होगा, जिसके पास कम पैसा है उसका भी श्राद्ध होगा, जो धनवान है उसका भी श्राद्ध होगा। लेकिन आजकल की प्रवृत्ति इतना लोगों का कम हो गया कि देना चाहता ही नहीं। ब्रह्मा जी के पास जानते दानव मानव, हाँ देवता तीनों गए, तो जानते हैं मानव को क्या उपदेश दिया था? कहा कि दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए तो दान देना है, प्रवृत्ति ही नहीं होती। आजकल देने वाला भी इसलिए नहीं देता है कि लेने वाले को आवश्यकता है, लोग इसलिए देता है कि दूसरा क्या कहेगा। भिखमंगा को इसलिए भीख नहीं दिया जाता है कि भिखमंगा को आवश्यकता है। भिखमंगा को लोग इसलिए देते हैं कि बगल में दूसरा लोग देख रहा है, हाँ मैं इतना सूट बूट में हूं, लोग क्या कहेंगे, नहीं देंगे। इसलिए भिखमंगा हमेशा भीड़ में भीख मांगता है। खैर छोटा मोटा भिखमंगा है कोई बात नहीं, अब बड़ा भिखमंगा बड़े बड़े लोगों को एकत्रित करके ले जाता है भीख मांगने के लिए।
क्योंकि बड़े बड़े आदमी है, बड़े आदमी के पास गया, वो देख रहा है कि भाई इसने 5 रुपया दिया, इतना पैसा वाला होकर के, बड़े धनवान है। हाँ, धनवान के सामने अब उसका भी स्वाभिमान पे चोट लग रहा है, 10 रुपया देने में, 20 रुपया देने में, तो भाई 5000 2000 दे देते हैं। इसलिए नहीं देने की आवश्यकता है, इसलिए दे रहे, दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा, कितना ही रुपया दिया। कहने का भाव, देने की प्रवृत्ति नहीं होता है लोगों। पंडित जी वैसे भी करा देंगे, वो कहे पंडित जी मैं बड़े से धनवान के यहाँ गया, लेकिन धनवान व्यक्ति को भी वही आदत लगा हुआ है पहले का सवाल में, सब चीज में खर्च करेंगे लेकिन देने में उसको हिचक आती है। मैं भी कितने के सत्संग में जाता हूँ, वहां भंडारा भोज खूब करेगा, हाँ खर्चा बहुत करते हैं, जबकि नियम है कि अगर 1 लाख रुपया का यज्ञ कर रहे हैं, 1 लाख रुपया 25,000 धर्म के काम में खर्च कर रहे हैं। 5 लाख का यज्ञ कर रहे हैं तो 1 लाख लगभग आप धर्म के काम में खर्च करें, नियम। लोग विचार करिए, भोज भंडारा किए कितना, 50,000 का, ये 35-40 हजार थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो लगेगा ही। अब महात्मा को पता है कितने देना है, उससे अधिक नहीं देना है। कहने का भाव क्या है, देने की प्रवृत्ति नहीं होता है। इसलिए पंडित जी बोल रहे थे कि बाबा बड़े से बड़े के यहाँ गया, लेकिन देने की प्रवृत्ति नहीं। कम से कम कहते हैं इस पूजा पर इतना लगता है तो मजबूरी में वो देता है, खुशी से नहीं देता है, मजबूरी में। अरे भाई आप तो वेद मंत्र सुना दिया, आजकल लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाता है, कितना संस्कृत का वैल्यू हटा दिया गया है। आप एक श्लोक तो बढ़िया से सुनाई नहीं सुना पाता है शुद्ध शुद्ध, जबकि एक एक अक्षर का इतना महत्व है। थोड़ी से आप लोग सुने होंगे, नौकते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। थोड़ा सा अगर गलती हुआ तो जानते खुदा शब्द जुदा हो जाए। शस्त्र और शास्त्र में कितना अंतर है। शस्त्र लोगों को काटता है, शास्त्र लोगों को जीवन प्रदान करता है। थोड़ा सा हर्ष दीर्घ गलती होने के कारण वृत्रासुर को जो उत्पन्न कर रहा था इंद्र को मारने के लिए, हर्ष दीर्घ गलती हुआ, इंद्र बोलना था, उससे बोला गया इंद्र। हाँ, ज्यों ही दीर्घ हुआ इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। विचार करें, वो आकर के आपको संस्कृत में श्लोक सुना देता है, वेद वाणी सुना देता है। दिन भर लगभग मान लिया आपके यहाँ पूजा करने आया तो कम से कम बहुत समय लगाते हैं, तो उनके अनुसार भी मजबूरी थी कि उसका वही जब आधार है। महात्मा को नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हाँ महात्मा वैरागी होता है, लेकिन पंडित जी को दी। एक बार भगवान राम से भेंट करने के लिए भरत गए, तो भरत से पूछा कि राज्य कार्य ठीक से चला रहे हैं? कहा कि हाँ महाराज चलाते हैं। कहा महात्माओं का सम्मान करते हो? कहा कि हाँ करते हैं। कहा पंडितों का सम्मान करते हो? कहा नहीं महाराज, वो कर्म कांड में फंसाता है, इसलिए हम आदर नहीं करते। कहा कर्म कांड में नहीं फंसाता है, अर्थव्यवस्था मजबूर करता है। कहा कैसे? कहा मान लिए भागवत कथा में 100 को घड़ा भरवाए, जिसको क्या कहते हैं कलश, हाँ? तो क्या पंडित जी 100 घड़ा लेकर के घर गए? 100 जो कलश है क्या पंडित जी लेके गए? नहीं गए। लेकिन कुंभकार का काम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जो कलश भरने वाली है माता, और उसको क्या नया वस्त्र पहन करके आओ। क्या 100 को जो नया वस्त्र खरीदवाया क्या पंडित जी सब लेकर के गए? अब मरवाड़ी का जो कपड़ा का दुकान है उसका बिक्री बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया?
और उसमें क्या सुपारी लगता है, कौन कपड़ा लगता है, क्या क्या चीज नहीं लगता है, और कोई चीज पंडित जी लेकर के नहीं जाता है, लेकिन सबका काम बढ़ा दिया। इसलिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लोग कहते हैं मंदिर से क्या होता है, मंदिर के आसपास अर्थव्यवस्था पूरी तरह भ्रमण करता है। देख के सत्संग होता है, सत्संग में क्या खाली सत्संग होता है। मैं देखा कि झूलने वाला वहां आ जाता है, जिलेबी का दुकान लग जाता है, क्या क्या नहीं लगता है। एक व्यक्ति को मैं देखा 25 जगह सत्संग में जाते हो, किस लिए? कपड़ा फैला करके बेचते। तो मैं पूछा उनसे, भाई आप सब सत्संग में चले जाते हैं? कहा कि हमको इसी में लाभ होता है, मेरा कपड़ा बिकता है इसमें। तो विचार करें उसका रोजगार बढ़ा कि नहीं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, खराब नहीं है। बहुत सोच समझ करके आपके सनातन धर्म को बनाया गया, बहुत सोच समझ। अच्छा आप विचार करिए, कोई मरनी हुआ उसमें ठाकुर को बुलाते हैं, ठाकुर का काम बढ़ा है। कहते हैं लोग को, ठाकुर को लोग सम्मान नहीं करता है, उच्च नीच का भेद। उच्च नीच भेद कहाँ हुआ? आपके शरीर को स्पर्श करता है, विचार करिए। और भी कई ढंग के लोगों को बुलाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सभी का काम, जैसे विवाह में आप कुंभकार के यहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, विधि व्यवहार होता है, और सब कहने का भाव सबसे समाज को जोड़ करके कैसे रखा जाए, बहुत सुंदर सिस्टम है, बहुत सुंदर सिस्टम है। अच्छा विचार करिए, उच्च नीच का भेद रहता तो राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ बिका था, कहाँ कहाँ किया था? विचार करिए कितना। इसलिए इन सब का सम्मान करते हुए हम लोगों को अंतः साधना करना चाहिए। मरना सबको होता है। तो मैं कह रहा था कि पुण्य लोग क्या है? स्वर्ग। इसलिए पुण्य स्मृति दिवस मनाया जाता है। जिस दिन स्वर्ग को उपलब्ध हुआ उसी दिन से स्वर्गीय लिखा जाता है। कहेंगे वहां कितना दिन? सब दिन रहता है? नहीं, मैं बोला कि जितने शुभ कर्म किए उसके अनुसार, जितना धन इकट्ठा किए उनके अनुसार। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्राप्त पुण्य कृतान लोकान नुसित्य शाश्वती समान सुचिना श्रीमतान ये है योग भ्रष्टो विजायते। कहा पुण्य लोक में जाकर जन्म लेते हैं, पुण्य लोक में जाता है। पुण्य लोक कहते हैं स्वर्ग को। तो वहां क्या होता है? कहा शाश्वती समान, बहुत दिन वहां सुख भोगता है, बहुत दिन वहां सुख भोगता है। अब सुख से रहेंगे, जानते हैं दुख भी होता है, लेकिन जो सुविचारी है, अच्छा से अच्छा कर्म किया है, उसे सुख होता है। नहीं तो वहां भी उच्च नीच का भेद है, वहां भी सब इंद्र थोड़े बना हुआ है, इंद्र से और छोटे मोटे तो पद है। आप जानते हैं देवी देवता और रहते हैं, तो केवल इंद्र का ही पद नहीं और पद दिया जाता है। तो प्राप्त पुण्य करता नुसित पे बहुत दिन सुख भोगता है। तब क्या होता है? इसी संसार में आता है। कहां पर? सुचिना। सुचिना मतलब होता है शुद्ध। हाँ, सुचिना शुद्ध व्यक्ति के यहाँ श्रीमताम। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, मताम यानी धन, श्रीमताम यानी धनवानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम भी, अथवा योगियों के घर में जन्म लेता है। फिर साधन भजन करता है। जो सुकर्मी व्यक्ति है, जो सुकर्मी, जो सत्कर्म करके वह पुण्य को एकत्रित किया है। अच्छा
इसी संसार में सब एक ढंग का है नहीं। कोई धनवान है तो कोई धनहीन है, कोई लाखपति है तो कोई खाकपति है, कोई दे राम दिला दे राम है, और कोई जानते उसी को देता नहीं। जमीन आसमान का फर्क है यहाँ भी। इसका मतलब कोई अधिक पुण्य किया है और कोई कम पुण्य किया है। जो जिसके अनुसार कर्म किया है उसके अनुसार मिला हुआ है, उसी के अनुसार मिला हुआ है। जो जितना शुभ कर्म किया है, पूर्व जनित कृत कर्म जो है वह आपको इस जन्म में भी मिलता है। आप कहेंगे महाराज स्वर्ग में जब सुख भोग ही लिया तो फिर यहाँ सुख क्यों मिलता है? उसके छिन्न होने से, छिन्न होने से जब पुण्य छिन्न होता है तब न स्वर्ग से नरक में आता है। पुण्य जब भोग ही लिए तो मुझे भी तो खाकपति बनाना चाहिए, क्योंकि पुण्य समाप्त हो गया। एक प्रश्न है, जब पुण्य स्वर्ग में भोग ही लिया, धन खर्च कर ही दिया, तो यहाँ फिर धन क्यों मिल रहा है? इसका मतलब वहां खर्च नहीं हुआ क्या? क्या कुछ बच गया? कुछ बचा हुआ धन था वहां रहने क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न है। वहां रहने क्यों नहीं दिया जब वो पुण्य था ही मेरे पास, धन था ही, तो स्वर्ग में रहने क्यों नहीं दिया? जानते हैं जो शुभ कर्मी है उसे संसार में भी भेजा जाता है। जो ध्यानी है, देखिए जो शुभ कर्मी है उसे तो संसार में भेजा, लेकिन जो ध्यानी है, ज्ञानी है, अधिक ध्यान करता है, भजन करता है, उसको पुण्यवानों के घर में जाता है। और क्या भगवान का एक नियम है, कबहू की कड़ी करुणा नर दे। कृपा करके भी मनुष्य का शरीर दिया नहीं है योग, फिर भी तो साधारण व्यक्ति जो है वो कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है भगवान। और जो योगी व्यक्ति है, जो भजन किए, भक्ति किए, वो अपने बल से भी संसार में आए, पूर्व का कर्म संचय करके। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं कि यम यम स्मरण भावम त्यजन्ते काले तम तम व्यक्ति कोन्ते सदा तद्भाव भाविता। अगर आप शुभ कर्म करते रहेंगे तो स्वाभाविक है आस पास तरंग जो होगा वह शुभ कर्म का ही होगा, और अगले जन्म में भी आपको शुभ कर्म करने के लिए ही प्रेरित करेगा, शुभ कर्म करने के लिए। प्रयत्नाद्यमानस्तु, जो पूर्व में हम प्रयत्न किए, तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह। बुद्धि में जो भी संचय किए पूर्व जन्म में, जो भी संग्रह किए, वह कहाँ अगले जन्म में मिलता है। जितना भी कर्म किए हैं सब संचय हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। एक संस्कार कोश होता है, जहां पर कि तलवार नहीं चलती, वहां वायु नहीं सुखा सकती, वहां अग्नि नहीं जला सकती, वो ऐसी स्थिति है वहां पर यह शुभ कर्म आपका पहुंच जाता है, और वहां से वो दूसरे जन्म में चला जाता है। एक डॉक्टर एक व्यक्ति के मस्तिष्क को स्कैन कर रहा था, उसे मिर्गी लगता था, इसलिए उसको मशीन में घुसाया। हम मशीन में ही क्या हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया और उसी में वह मर गया अंदर ही। तो मर गया तो डॉक्टर को आश्चर्य लगा कि व्यक्ति जब मरता है उसको धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए, लेकिन जब मरने लगा ये व्यक्ति तो उसका दिमाग और सक्रिय हो गया, लगभग 50 सेकंड 1 मिनट के लिए। उसको लगा कि जैसे कोई पहले जब टीवी देखते हैं चित्रकार दिखाता था शॉर्ट में,
चित्रहार कर दिया, मतलब शॉर्ट में जल्दी जल्दी कुछ दिखा दिया। उसी तरह लगा कि उसको जीवन का जितने कृत कर्म है वह जीव को दिखा दिया गया, उनके मन में हुआ, डॉक्टर के मन में। क्योंकि इतना सक्रिय दिमाग काम जल्दी नहीं करता है जीवन में, ये मरने के समय उतना सक्रिय हो गया दिमाग इसका। उसने क्या किया, रिसर्च शुरू किया। जितने लोग मर करके जीवित हुए थे, जैसे कोई 1 मिनट के लिए मर गया, 2 मिनट के लिए मर गया, कोई 2 सेकंड के लिए मर गया, फिर जीवित होता है कोई। तो उससे जाके पूछा कि आप मर रहे थे जिस समय या मर गए तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, क्या हुआ था? कहा महाराज जिस समय मैं मर रहा था उस समय 30-40 सेकंड के अंदर जितना जीवन में कर्म किए थे जल्दी जल्दी उलट गया, मतलब सब दिखाई देने लगा तुरंत। इसका मतलब क्या हुआ, सब डिकोड हो गया, एक मेमोरी भी संग्रहित हो गया, लिखा हुआ कितना सेकंड में कितना बार ये मस्तिष्क वेव करता है, तरंगित होता है। उस समय सबसे अधिक तरंगित, इसलिए वो जो संस्कार कोश है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस एसिड, उसमें आपके जीवन का पूरा संस्कार है भरा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खोज किया, एक चूहे पर रिसर्च कर रहे थे, चूहे को कुछ सिखाया पढ़ाया जा रहा था। जब सिखाया पढ़ाया हुआ हो गया तो उस चूहे को मार दिया और उसका न्यूक्लियस एसिड निकाल करके दूसरे चूहे में डाल दिया। दूसरे चूहे में जो ही डाला वो भी चूहा उसी तरह करने लगा जो पहले वाला चूहा करता था। उसका संस्कार क्या किया, इसमें डाल दिया। जैसे मेमोरी में आपको ऑडियो वीडियो भरा हुआ है, उस ऑडियो वीडियो वाला जो मेमोरी उसको निकाल ली या दूसरे मोबाइल में डाल दीजिए, तो जो जो ऑडियो वीडियो है सब आपके भी मोबाइल में दिखाई देने लगे। उसी तरह जितना भी कर्म करते हैं सब आपके मेमोरी में बंद हो जाता है। सत्संग क्या करता है, सत्संग उस मेमोरी में जो भी ऑडियो वीडियो है उसको डिलीट कर देता है, यानी साफ कर देता है। सत्संग का ये गुण है, क्योंकि शुभ कर्म अशुभ कर्म सब हुआ है और एक ही जन्म का शुभ कर्म अशुभ कर्म नहीं है, जन्म जन्मांतर तक का शुभ अशुभ कर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं यह पहले सूर्य को दिया था, सूर्य इक्ष्वाकु को, धीरे धीरे परंपरा में राजऋषियों में आया, एवं परम्प्राप्त मिम्मम राजऋषियो विधि स्वकाल ने हम आता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, यह धीरे धीरे लोप हो गया, नष्ट हो गया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो अर्जुन कम तार्किक नहीं थे, कहते हैं महाराज आप गजब बात कर रहे, मैं जानता हूं आपका जन्म अभी अभी हुआ है, आप वसुदेव के पुत्र हैं, माँ आपकी देवकी है, नंद बाबा के यहाँ खेले कूदे, यशोदा मैया का लाड़ प्यार पाए, लेकिन कब अपरम भक्ता जन्म अभी अभी हुआ है ऐसा। आप कह रहे हैं कि मैं ही विवस्वान को जन्म ज्ञान दिया था, सूर्य को दिया था, अब जबकि हजारों वर्ष पहले हुआ। तो कह रहे कथमे तद भी जानी हम, मैं कैसे जानूं कि आपने ही यह ज्ञान सूर्य को दिया था। तो भगवान कृष्ण बहुत खुलासा करते हैं कि बहुली में वेदितानी जन्मानी तब चार्जुना तन्या हम वेद सर्वानी नाम तो अमृता परम तप। हे परम अर्जुन, मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ, कन्या हमें सर्वानी, मैं सब जानता हूं, ना तुम व्यर्थ परम तप। हे परम तप अर्जुन, तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं सब जानता हूं, कन्या हमें सर्वानी। कौन इस बात को जानता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे?
कितना बार जन्म हुआ है? दृष्टिवान कोई देखा है, जो बैक गियर लगाना जानेगा, हाँ? पूर्व जन्मकृत को जानेगा, वो बता देगा कि क्या करना है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो बैक गियर लगाना जानेगा, बुद्ध विशेष देखेंगे ना, बैक गियर लगा के बताया। एक बार कहीं से जा रहे थे, एक सांप को देखता है और उस पर आग का गोला माथे पर गिरता है, चिरते हुए निकल जाता है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिरते हुए निकल जाता है। तो एक भिक्षु ने पूछा, हे भक्ते, आप क्या देख रहे थे? कहा, जो वो सर्प है ना, वो पूर्व जन्म में गुलेल चलाने में माहिर है। अब भिक्षु जाता था ना, उसी को गुलेल मारता था, इधर से कान में मारता था, इधर निकालता था। अब वही कर्म का फल वो भोग रहा है। यानी पूर्व के कर्म को बता देना, यह संतों में गुण होता है। संत को वह शक्ति होता है, समर्थ होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखने में। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे, तन्याहं वेद सर्वाणि, मैं सब जानता हूं, ना तो वेद परम तत्व, तुम नहीं जानते। इससे सिद्ध होता है कि अनेकों जन्म होता है, अनेकों जन्म होता है तो अनेकों कर्म भी होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। एक चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु को 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन किसी से पुत्र नहीं होता था। एक दिन अंगिरा और नारद दोनों उसके घर पे आए, राजमहल में आए। देखा पुत्र नहीं, अपने शक्ति से उसे पुत्र दिया। पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ था, लेकिन और जो माताएं थी वो ईर्ष्या करने लगे, बच्चे को जहर खिला के मार दिया। जब बच्चे को जहर खिला के मार देते हैं, होता क्या है, मारने के बाद उधर से नारद अंगिरा से फिर आते हैं। कहा, राजन तुम दुखी हो? कहा, जो आपने पुत्र दिया था वो मर गया। कहा, कहाँ पर है? मुझे रखा। वो कहा, जीवात्मा पश्य भद्रते, ज्यों ही पुकारा बच्चा उठ करके महात्मा जी के पास आ गया। कहा, क्या कहते हैं? कहा, मातरम पितरम चलते, तुम्हारे माता पिता याद कर रहे हैं। और माता पिता के पास जाकर के कहते, बच्चा हाथ से कहा, कस्मिन जन्म मह्यम मातरम पितरम चलते, किस जन्म के तुम मेरे माता पिता हो? क्योंकि मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ है। कितने बार मैं तुम्हारा बाप बना। अब तो माथा पर हाथ रखा चित्रकेतु। कहने का भाव अनेकों जन्म होता है, तो अनेकों जन्म होता है तो अनेकों कर्म भी होता है। कर्म होता है, आप जानते हैं, कर्मे इंद्रियां से, ज्ञाने इंद्रियां से, अंतःकरण इंद्रियां से। ये जो 14 इंद्रियां हैं, यही कार्य करता है। कोई सूक्ष्म रूप से करता है, कोई अप्रकट रूप से करता है, और कोई प्रगट रूप से करता है। हाथ पैर त्वचा ये आदि जो इंद्रियां है, ये प्रगट रूप से करता है। आंख नाक कान जिह्वा यह सब जो है अप्रकट रूप से कार्य करता है। आपको दिखाई देता है काम कर रहा है नहीं, लेकिन काम करता है। रूप देखना एक काम है, शब्द सुनना एक काम है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाथ अगर काम करेगी तो यह दिखाई देगा, पैर काम करेगी तो यह दिखाई देगा, त्वचा काम करेगी यह दिखाई देगा। लेकिन आंख काम करेगी तो दिखाई नहीं देगा, कान काम करेगी दिखाई नहीं देगा, जिह्वा काम करेगी दिखाई नहीं, नासिका काम करेगी दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रगट रूप से काम करती है, एक अप्रकट रूप से काम करती है, एक सूक्ष्म रूप से काम करती है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार। कार्य को देख करके आप कारण का पता लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पूछे आपने क्या देखा, वो अगर सही सही बता दिया तो आप समझ जाएंगे कि आंख से कार्य इसने किया।
कोई शब्द हो रहा है, आप अगर बीच में पूछ लिए कि क्या बोल रहे हैं बाबा, अगर सही सही बता दिया, समझिए कान ने कायरी किया। तो कायरी को देख करके आप यह बता सकते हैं, लेकिन मन ने काम किया, हाँ, यह कैसे पता लगाएंगे? मन इतना सूक्ष्म है, हाँ, उसका आकार प्रकार भी नहीं है, उसका लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसकी मोटाई नहीं है मन का। अच्छा मान लिए आंखों से तो देखे, सही सही बता दिया, लेकिन आंखों से जो बहने वाली धाराएं हैं, क्या उसको देखे? नहीं देखे। कितना सूक्ष्म है यह भी नहीं देखे। तो मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी और अहंकार भी ये सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। और आश्चर्य की बात तो तब ये दोनों तरफ के कार्य को संचालित करती है, अंदर के कार्य को भी, बाहर के कार्य को भी। ये जो मन बैठा हुआ है ना, बाहर और अंदर के बीच में, जैसे घर का बाहर और घर के अंदर। कोई व्यक्ति छतिया पर बैठा हो गेट पर, तो अंदर में क्या क्या हो रहा है वह भी बताएगा, और बाहर क्या क्या हो रहा है वह भी बताएगा। उसी तरह ये जो मन है ना, बाहर और अंदर दोनों कार्य को बताता है, दोनों कार्य को संग्रहित करता है। वही कर्म मेमोरी में भेजता है, वो ट्रांसफर करता है, अपने पास नहीं रखता है। आंख का किया हुआ कर्म आंख अपने पास नहीं रखता है, कान का किया हुआ कर्म कान अपने पास नहीं रखता है, नासिका का किया हुआ कर्म नासिका अपने पास नहीं रखता है। वो मन को देता है और मन ट्रांसफर कर देता है कहाँ? स्मृति में। यानी इतना सूक्ष्म में पहुंचा देता है, वहां चोर बदमाश नहीं जा सकता है, हथियार नहीं चल सकता है वहां। नहीं तो कहेंगे कि वो कर्म रखा हुआ हमको भोगना पड़ेगा, तलवार से काट के हटा देते हैं, नहीं हटेगा वह। इतना सूक्ष्म में पहुंच गया है कि वो सूक्ष्म को सूक्ष्म से काटा जा सकता है, और वह है सत्संग। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन बहराज रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए कहा सत्संग में लगे रहो। अच्छा, सत्संग का अर्थ एक होता है सफाई, सत्संग का साफ करना। इसी को संस्कार भी कहते हैं, सत्संग को भी संस्कार आप कह सकते हैं। क्यों सत्संग को संस्कार कहें? और संस्कार का अर्थ होता है सम्यक प्रकार शुद्धिकरण, परिष्कृत, विमलीकृत, जंग को झाड़ देना, मैल को ढा देना, ये होता है संस्कार का अर्थ। सम उपसर्ग है, सुट प्रत्यय हुआ है, संस शब्द बने, डुकरियां करने धातु से क्री, क्री में गया प्रत्यय होकर के कार होता है, संस्कार, सम्यक प्रकार शुद्धिकरण। तो सत्संग का काम क्या है? शुद्धिकरण करना। आप लोग जानते हैं, बहुत जगह सुने हैं, पवित्र हो जाता है सत्संग से। दासी के नारायण, हिरनी से श्री ऋषि, अंडा से विंडा, सुखदेव जी कहा था, पलंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास, भरत सुद्रीवी से भरद्वाज, महिमा लखा कहे कवि केशवदास, कहाँ लोग करो बखान। सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं। पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, अस सत्संग प्रभाव जी मीराबाई, सुपथ सुदर्शन पूज्य पूज्य रे दास हमारे। संस्कार का अर्थ है पवित्र संस्कार है, जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, ये है सत्संग। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग में लागी रहे। अच्छा, आप लोगों को प्रश्न होगा ये कि बाबा आंख ने कर्म किया, कान ने कर्म किया, हाथ पैर ने कर्म किया, हाथ पैर आंख कान नाक सभी यहीं जला दिया जाता है, तो कर्म भी जल गया होगा? कर्म नहीं जलता है,
साधारण से आपके शरीर में कैंसर के जीवाणु होता है तो अग्नि में जल्दी नहीं जलता है। विचार करिए, जल्दी नहीं जलता है वो। कुछ ऐसे जीवाणु सब हैं जो अग्नि में ही रहता है, विचार करिए, वो नहीं जलता है। अच्छा, जहां बहुत ताप पड़ रहा है वहां भी लोग रह रहा है, अपने शरीर को उस अनुकूल बना लिया है। आप बर्फ में जाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन वहां के लोग बर्फ में आनंद से रह रहे हैं, तो अपने शरीर को ऐसा बना लिया। चेहरे को उतना नहीं ढकते हैं ठंडी के दिन में, फिर भी चेहरा वैसा अनुकूल हो गया है। कहने का भाव, ऐसे ऐसे जीवाणु हैं जो अग्नि में भी जीवित रह सकते हैं। तो जब छोटे छोटे जीवाणु को हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो संबंधीय संस्कार कोष इतनी दूरी में है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग द्वारा उसकी सफाई पवित्र पवित्र संस्कार है, जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, वही है संस्कार। योग्यताम संस्कार है, जो गंदगी को हटा करके योग्य बना दे, वह है संस्कार। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सत्संग को पकड़े हैं। सत्संग के आस में अभी आप लोग सुन रहे थे, गिरिराज जटाई भगवान के आस में, क्योंकि वह संत महापुरुष है, भगवान है, उसके आस में आंख बंद करके हा राम रट रहे हैं। किसी ने कहा यार कहाँ की बुद्धिमत्ता है, अपना पंख कटा देना। अरे जीवित रहते तो कम से कम राम के पास जाते और कहते कि सीता का हरण रावण किया है, लेकिन ये कौन सी बुद्धिमत्ता की पंख कटवा दी। गिरिराज जटायु के तरफ से कवि बहुत सुंदर कहते हैं, निर्बल के बलराम। बल था तो मेरा कर्तव्य था कि मैं राम के पास जाऊं। मुझे पता नहीं कि वो कहां है, लेकिन उसे तो पता है कि मैं कहां हूं। मेरे पास बल नहीं है, लेकिन उनके पास तो बल है। मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते हैं। आंख बंद करके आराम आराम रखते थे, तब तक में भगवान आ गया, गोद में उठा लिए और कहते हैं गिरिराज जटायु कोई भी हो, मुझे राम राम रटने दो, यहां से चले जाए। आंख बंद, तो भगवान राम कहते वही राम में है। गदगद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से आंसू गिरने लगे। राम कहा तनु राघव ताता। राम ने कहा कि हे मैं इस शरीर को रखो। अच्छा विचार करिए, पूरे शरीर में बाण लगा हो, अब उसे के शरीर को रखो तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कष्ट ही कष्ट होगा। उनका क्या है, पंख कटा हुआ है, अब उसको कह रहे शरीर को रखो। लेकिन इसका चिंता नहीं है गिरिराज जटायु, क्योंकि मेरा पंख कटा हुआ है। भगवान राम आश्वासन दे रहे, राम का तनु राघव ताता, मुख मुस्काए कहो ते बाता। कहते कि हे मित्र रखो शरीर को, मैं शरीर को जस का तस बना दूंगा। यानी स्वच्छ शरीर था, स्वस्थ थे आप, तुम्हें स्वस्थ बना दूंगा। यानी पंख नहीं है, पंख बना दूंगा, तुम लेकिन शरीर को रखो। बहुत सुंदर जवाब गिरिराज जटायु की तरफ से दिया जाता है कि प्रभु मैं सुन रखा था, जन्म जन्म मुनि जतन करे, अयंत राम आवत नहीं। जन्म जन्म तक लोग प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, किस लिए कि भगवान आ जाए मेरे पास, या भगवान का दर्शन हो जाए। लोग पहाड़ों में जाकर के तप करते हैं, किस लिए कि भगवान का दर्शन हो जाए। बर्फ में बैठ करके भजन करता है कि भगवान का दर्शन हो जाए। पहाड़ कंदरा गुफा में बैठता है जाकर के कि भगवान का दर्शन हो जाए।
लोग उल्टा लटक करके तप करते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। लोग पानी में घुस करके तपस्या करता है कि दर्शन हो जाए। लोग पंच अग्नि तपता है कि भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन जल्दी दर्शन होता नहीं है। मेरा तो अहोभाग्य है। राजा परीक्षित को गर्भ में दर्शन दिया, मैं मानता हूं, लेकिन ध्रुव को आपने कितना जंगल में भटकाया, तब आपने दर्शन दिया। जो 5 वर्ष का बालक खेलने कूदने का समय था, उसे जंगल में जाने के लिए मजबूर किया। कितना तप करना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। प्रहलाद को कितना जप करना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। मेरा तो अहोभाग्य है, किसी को गोद की प्राप्ति नहीं, मुझे तो गोद की प्राप्ति है। किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? कोई अभिलाषा हो तब ना, कोई मांग हो तब ना, कोई इच्छा हो तब ना। मेरी तो इच्छा ही सब समाप्त, क्योंकि आपका गोद प्राप्त कर लिया। भीष्म पितामह उतने बड़े भक्त, आप हाथ पे जलाइए, हाथ प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे तो गोद प्राप्त हुआ। इसलिए किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए शरीर को रखो? जन्म जन्म मुनि जतन दहंत राम आव, जाकर नाम मरत मुखावा, अधमहु मुक्त होई सुरती गावा। कहा मरने का समय एक बार नाम आ जाता है तो अधम भी मुक्त हो जाता है। एक बार नाम दूर रही, मैं आप स्वयं साक्षात मेरे पास है और मैं आपके गोद में हूं। इतनी बड़ी उपलब्धि किसे मिलेगा? और क्या चाहना रहे जो मैं शरीर पर रखूं? बहुत अच्छा गिद्धराज जटायु भगवान के सभी बात को रख रहे हैं, और ऐसी ही भावना सबकी होनी चाहिए कि भगवान आगे रहे तब शरीर छोड़ा। क्योंकि अगर इधर उधर का बात आ गया मन में, तो दुर्गति छोड़ करके सुरगति नहीं हो सकता है। अंतिम में भगवान का नाम आ जाए, भगवान का नाम आ जाएगा तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। आप लोग सुने होंगे, देहावसान समय चित्ते यद्यात्रि भाव्ये तत्तदेव भवेत् जीव इत्यवचन कारण। इसीलिए कहते हैं इत्यवचन कारण, यानी अंतिम में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरन् युध्यस्व। हे अर्जुन, हर समय, हर क्षण, हर वक्त मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। विचार करिए, युद्ध भूमि में कर, मेरा ध्यान भी करो और युद्ध भी करो। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर छूटेगा तो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगी। यानी काम करते हुए जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, आप लोग सुने होंगे, तन काम में मन राम है। सब काम करें संसार का, लेकिन चित्त राखो वहां जहां कृपा निधाना। किस तरह रखे? कमठ दृष्टि जो लावे, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे। आप रहे जन्माई सुखे में अंडा देवे, जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे। कर छोरे मुख वचन चित्त कल सामने लावे, फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे। वह गाफिल न रहे सुरति मन माई दियावे। कमठ दृष्टि जो लावे, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा देवे। बहुत सुंदर उदाहरण है। कमठ कहते कछपी, कछपी, कमठ की दृष्टि, यानी कछवी जो रहती है पानी में रहती है, लेकिन अंडा कहाँ देती है? सूखे। यदि पानी में अंडा देती तब तो खराब ही हो जाएगा, वो सूखे में अंडा देती है। लेकिन पानी में रहते हुए सेवती है अंडा। कैसे? सूरत से। सूरत का तरंग, मन का तरंग इतना तीव्र होता है, मन से तरंग छोड़ा हुआ इतना
तीव्र गति होता है, ना कोई दीवार रोक सकता है, ना कोई पहाड़ रोक सकता है, ना आंधी पानी रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता विचार तरंग। विचार तरंग को रोक ही नहीं सकता। लेकिन ये रेडियो के स्टेशन से छोड़ा हुआ तरंग कभी कभी आंधी तूफान में काम नहीं करता है, तो रेडियो नहीं बजेगा, चरचर करेगा। क्योंकि उस तरंग में रुकावट पैदा हो रहा है, व्यवधान पैदा हो रहा है। लेकिन विचार तरंग में व्यवधान पैदा नहीं कर पाएगा, ना आंधी ना तूफान। विचार तरंग में बहुत खोज हुआ है। उत्तरी ध्रुव पर किसी व्यक्ति को रखा गया और एक दक्षिणी ध्रुव पर व्यक्ति को रखा गया। वहां से कहा जो विचार तरंग में माहिर है छोड़ने में, उसको कहा विचार तरंग उत्तरी ध्रुव में जो लोग बैठा हुआ उसको छोड़े विचार तरंग। उसको चेहरा देखते हुए आप उसके विचार तरंग को छोड़े। जो विचार तरंग पकड़ने वाला था उसको रखा उत्तरी ध्रुव पर, और रेडियो को भी रखा, रेडियो दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर। जो विचार तरंग छोड़ा गया रेडियो के यंत्र के द्वारा स्टेशन से, जानते हैं लगभग 80% सही हुआ। अब वही जो लोगों ने विचार तरंग छोड़ा उसको जो पकड़ा दूसरे व्यक्ति ने, वो 99% सही हुआ। विचार करिए, विचार तरंग कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता है, इतनी शक्ति होती है। इसलिए जो भी विचार के द्वारा कहा जाए वह उत्तम होता है। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कमठ दृष्टि, कछवी की जो दृष्टि होती है, अंतर का जो भाव होता है, वह अंडे पर होता है। इसलिए अंडा सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। उदाहरण बहुत इसी तरह कहा, संसार में रहे लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ रहे, आपका भाव कहाँ रहे, भगवान में। दूसरा उदाहरण दिया है पुराने समय का है, जस पनिहारिणी कलश भरे मार्ग में जावे। अभी तो सभी के नल कुआं हो गया, चप्पा नल हो गया, पहले एक समय के बाद खरा इसको। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। तो जस पनिहारिणी कलश भरे मार्ग में जावे, जैसे पनिहारिणी कलश भर करके रास्ते में जाती है, एक हाथ से बाल्टी पकड़ी रहती है, एक हाथ से रस्सी पकड़ी हुई रहती है, और यहाँ पर भी एक घड़ा को दबा लेती है, माथे पर घड़ा रखते हैं, उसके ऊपर घड़ा रखती है, बात करते हुए भी जाती है। लेकिन सूरत का रहता उस घड़ा का, नहीं तो घड़ा गिर जाएगी। जस पनिहारिणी कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोड़े, हाथ छोड़ा हुआ रहता है, कर छोड़े, मुख वचन से बोलते रहते हैं, चित्त कलसा में लागे, चित्त कलसा में। उसी तरह हम संसारिक काम करें लेकिन चित्त कहाँ रखा, जहाँ परमात्मा। इसी को कहा अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाई। इसी को कहा अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित होकर के कर्म करें, आसक्ति त्याग करके कर्म करें, तो कर्म आप पर लिप्यमान नहीं होगा, क्योंकि मन से किया हुआ कर्म श्रेष्ठ होता है। कोई भी काम करते हैं कहता मन से करो, शरीर से अगर कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो मित्र था, एक चला गया वेश्यालय, एक चला गया मंदिर। जो वेश्यालय में था वो सोचता था कि मेरा मित्र पूजा करता होगा, भजन करता, आरती करता होगा, अब सत्संग सुनता होगा, यही चिंतन उसको वेश्यालय में। और जो मंदिर में था उसका चिंतन वेश्यालय में। जब दोनों आया, दोनों का कर्म फल हुआ, तो एक को जो मंदिर में था उसको नरक हुआ, और जो वेश्यालय में था उसे स्वर्ग हुआ। कारण क्या हुआ, उसका चित्त कहाँ पर था, मन कहाँ। इसलिए हम लोग
मन से श्रेष्ठ कर्म को करें। शरीर संसार में कोई बात नहीं। बहुत सुंदर संत सेवी जी महाराज एक शब्द कहे, संसार लोगों को नहीं डुबाती, संसार का चिंतन डुबा देता है। देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत। बहुत सुंदर। इसलिए हम लोगों को चित्त क्या करना है, समेट करके भगवान में लगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले, गिद्धराज जटायु भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। हम लोगों को भी चाहिए भगवान का स्मरण करते। भगवान कृष्ण कहते पर्यान काले मनसा चले न, भक्त्या युक्तो योग बने न चेवा, भुर्भुर मध्य स्वतम परम पुरुष मुपैते। पर्यान काल यानी शरीर छूटने के समय, मनसा चले न, मन को इधर उधर ना ले जाए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में आदि में नहीं ले जाए। कहने का भाव क्या है, संसारिक कामों में ना ले जाए। मरने के समय खेत खलिहान आदि जहां आपकी चित्त जाएगा वही गति होगा। मांस खाने में चित्त चला गया मांस पर, तो जानते सिंह बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। और जब भी कोई बकरी के बच्चे के प्रति आसक्ति होगा तो बकरी के बच्चा बनेंगे, क्योंकि स्मरण भाव तेजते काले तब व्यक्ति को सदा तद्भाव भाविता, वही वह होता है। इसलिए उधर चित्त को ना ले जाए। तो क्या करें, दोनों भवों के बीच में मन को स्थापित करें। गुरुवर मध्य का होगा, इससे क्या का स्वतम परम पुरुष परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगी, अपना परम कल्याण हो जाएगा। इस तरह अपने चित्त को समेट करके रखें। तो यह सत्संग जो कराए दोनों भाई मिलकर, पंकज शाह और शिवराम शाह, अति उत्तम काम कराए। थोड़ी देर भी सत्संग होता है तो महा भय से बचाता है। थोड़ी देर भी सत्संग का गुण ही वही है। इसलिए कहा सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बात कर जाए। सत्संग का तरंग जिसके निमित्त से छोड़ा जाता है, तो आसपास जो कुसंस्कार है, आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह क्या होता है, हट जाता है। नकारात्मक ऊर्जा कहने का भाव क्या है, तमोगुण और रजोगुण, वह हट जाता है। क्योंकि ये जो सत्संग का तरंग है ये सतोगुण है। सतोगुण ज्यों ही जाता है, रजोगुण तमोगुण हट जाता है। तो जिस व्यक्ति के प्रति सतोगुण का तरंग छोड़ा जाता है, जिस जीव के प्रति आसपास कुसंस्कार हो, आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो, आसपास तमोगुण रजोगुण हो, उसे हटा देता है और आसपास घूमने लगता है क्या, सतोगुण। जब सतोगुण घूमने लगता है, उसे सत्कर्म में प्रतिष्ठित कर देता है और उसको उद्धार कर देता है। क्योंकि सतोगुण से ही उद्धार, सतोगुण ऊर्ध्व गच्छन्ति, गीता में लिखा हुआ है, ऊपर की ओर ले जाता है। इसलिए सत्संग अगर करते रहेंगे तो स्वाभाविक है उसकी सदगति होगी, क्योंकि सतोगुण में तरंग है, शक्ति है, और परमात्मा के धाम में सतगुण में सत्यलोक पे पहुंचा देता है, उनका गुण है। ये जो सत्संग कराए, अति उत्तम काम कराए। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अस्तो माँ सद्गम्य, मृत्युर्गम्य, अर्थात भगवान उन्हें अपने शरण में जगह दे, यही आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके नाम से थोड़ी देर ध्यान कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।